नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़राइल की एक संयुक्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अमेरिका ये जान रहा है कि ईरान के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा तो पश्चिम एशिया और विशेष करके गल्फ़ के उन देशों के प्रति जो अमेरिका का भाव है उसे अमेरिका भी बदलेगा और अमेरिका के प्रति वो देश जिस तरीके की सोच रखते हैं उनमें भी बदलाव होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईरान में जो स्थितियाँ बनती दिख रही हैं उससे इतना तो तय है कि ईरान आराम से हथियार नहीं डालेगा, अर्थात खमेनेई के नेतृत्व में अंतिम समय तक जो जन विद्रोह की स्थिति पैदा हुई है उसको ख़त्म करने के लिए काम किया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मादुरो को जिस तरीके से गिरफ्तार करके अमेरिका लाए हैं वही हश्र वो खमेनेई का बनाना चाहते हैं। और यहाँ भी अमेरिकी सुप्रीमेसी और तेल का खेल, ये दोनों मिलकर के अमेरिका को बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं शब्द मजबूर प्रयोग कर रहा हूँ तो इसके मायने और मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ईरान की ताकत को अमेरिका कम करने की अपनी पूरी कोशिश नहीं करेगा तो जिस तरीके से गल्फ़ में इज़राइल ने एक सुप्रीमेसी स्थापित करने की कोशिश की है यहूदी और क्रिश्चियन माइंडसेट का, वो इस्लाम के मानने वाले शासकों और वहाँ की जनता पर प्रभावी नहीं हो पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका गल्फ़ में मनमानी नहीं कर पाएगा, और अगर वो मनमानी नहीं करेगा तो तेल का जो खेल वो इज़राइल के साथ मिलकर के खेलना चाहता है और उसमें मौका पड़ने पर यूरोप और भारत जैसे देशों को एक तरीके से आमंत्रण दे करके उन्हें कृतार्थ करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा। और इसलिए ईरान में एक ऐसी बाजी खेलने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की टीम कर रही है जिसमें जीत पक्की ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी तक जिस रज़ा पहलवी को ईरान में स्थापित कर वहाँ से पूरी तरीके से शिया कट्टरता को समाप्त करने की अमेरिका सोच रहा है, वो स्थिति नहीं बन पा रही है। क्योंकि 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी ईरान में हर एक प्रांत में, और ख़ास करके 26 प्रांत, 31 प्रांत को ईरान में है, 26 प्रांत में लगभग 80% स्थानों पर सार्वजनिक जगहों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खमेनेई के विरुद्ध नारा भी लगा रहे हैं। और ये स्थितियां और विस्फोटक हैं क्योंकि पुरुषों के साथ महिलाएं भी अब विद्रोह में शामिल हुई हैं। लेकिन ये स्थिति पूरी तरीके से पलट चुकी है खमेनेई के खिलाफ, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खामेनेई के समर्थक भी अब सड़कों पर उतर चुके हैं। और इसलिए अमेरिका उस समय का इंतज़ार कर रहा है जब खामेनेई के समर्थकों पर अमेरिका के समर्थक प्रभावी होने लगे। और मैं अमेरिका समर्थक कह रहा हूँ, इसका मतलब आप समझिए, ये लड़ाई, ये विद्रोह जो ईरान में दिख रहा है वो पूरी तरीके से अमेरिका के द्वारा समर्थित है। अमेरिका इस विद्रोह के माध्यम से वहाँ पर उदारवादी सरकार, अर्थात अपने मन मुआफिक सरकार स्थापित करना चाहता है। अब सवाल है कि ये सरकार कौन बनाएगा? तो जिस तरीके से रज़ा पहलवी जो ईरान लौटना चाहते हैं, अमेरिका में शरण लिए हुए हैं, वो ईरान लौटने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन रज़ा पहलवी आकर के अशांत ईरान को पुरानी स्थितियों में लौटाते हुए उससे भी अच्छे शासन को दे पाएंगे, इसका रोड मैप उनके पास है। ये अमेरिका आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। अमेरिका मतलब अमेरिका के रणनीतिकार और राष्ट्रपति ट्रंप,
और इसलिए ईरान में जो सरकार चल रही है उसमें पेजेश्कियन को उसी स्थिति में अभी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रखा जा सकता है जैसा मादुरो को हटाने के बाद वहाँ पर उनके दूसरे महत्वपूर्ण मंत्रालय और विभाग को संभाल रही रॉड्रिक्स को अमेरिका ने कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया है। और ये वैसे ही है जैसे अमेरिका वाशिंगटन से तो सरकार चला रहा है, आदेश वाशिंगटन से है, लेकिन उस आदेश को रॉड्रिक्स के कहने पर जनता के सामने लाया जा रहा है, ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक यही स्थिति ईरान में अगर खामेनेई हटाए जाते हैं तो पेजेश्कियन को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कुछ समय अमेरिका दबाव में रख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेजेश्कियन तो खामेनेई के नेतृत्व में चल रही उस सरकार के राष्ट्रपति हैं जो खामेनेई के नज़दीकी भी माने जाते हैं, उदारवादी भी माने जाते हैं, लेकिन अमेरिका खामेनेई पर प्रभावी भूमिका में उन्हें अपनी तरफ मोड़ लेगा, अपना बना सकता है, ये भी खबर आ रही है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि पेजेश्कियन को अपने पाले में लाने और रज़ा पहलवी को राष्ट्रपति बनाने के सफ़र में अभी अमेरिका को बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि खामेनेई के नेतृत्व में अभी वहाँ के रिवोल्यूशनरी गार्ड का पूरा समर्थन और समर्पण है। और साथ ही साथ खामेनेई को जितना कमज़ोर समझा जा रहा है उतना नहीं है। ये और बात है कि अगर इज़राइल और अमेरिका मिल करके संयुक्त हवाई आक्रमण करेंगे और बहुत ही छोटी सेना मौका पड़ने पर अमेरिका तेहरान सहित कुछ शहरों पर, जो कि वो रणनीतिक महत्व के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे अमेरिका और इज़राइल के लिए, वहाँ उतार सकता है। लेकिन अगर अमेरिका के सैनिक या इज़राइल के सैनिक वहाँ उतरे तो फिर पूरा ईरान इसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए अमेरिका कोई बड़ा फैसला लेने से पहले बहुत कुछ सोच रहा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इसलिए जो जनविद्रोह बहुत ज़्यादा आक्रामक और खामेनेई के विरुद्ध खड़ा होता हुआ दिख रहा है, उस पर खामेनेई समय मिलने पर कंट्रोल कर ले जाएंगे, ऐसा भी कहा जा सकता है। क्योंकि अमेरिका फ़िलहाल इस स्थिति में नहीं दिख रहा कि वो अपनी सेना तेहरान सहित कुछ शहरों में उतारे, और जब तक वहाँ पर कोई सेना नहीं उतरती, हवाई आक्रमण से ईरान को, खामेनेई को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं किया जा सकता। और रेजिस्टेंस अगर ईरानी फ़ोर्स ने दिखा दी और खामेनेई के नेतृत्व को मानते रहे तो बहुत जल्दी खामेनेई एक जिंदा गाजी की उपाधि ले लेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि उनको वास्तविक रूप से ईरान का शाह या वहाँ का अभिनेता, माफ़ करिएगा, वहाँ का हीरो उनको मान लिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की जो सोच इस समय ईरान को लेकर के चल रही है, वो पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाएगी और इसका बड़ा खामियाजा इज़राइल को भुगतना पड़ सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।